जब भगवान जगन्नाथ ने धारण किया था गजानन वेश। पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफ़ी महिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा गया है और पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म के पवित्र 4 धाम बद्रीधाम, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। इस बार जगन्नाथ रथ की यात्रा की शुरुआत इस बार 27 जून से होने जा रही है और इसका समापन 5 जुलाई को होगा। पंचांग के मुताबिक हर साल उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है। यह भव्य रथ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में अलग अलग अवतार लेकर आए। सभी अवतारों में यह एक ऐसा अवतार है जिसमें सिर्फ बड़ी बड़ी आँखें नज़र आती हैं, ताकि वह अपने हर भक्त को देख सके और उन्हें दर्शन दे सके। इसी भक्ति से संबंधित पुरी धाम की एक कथा भी काफ़ी प्रचलित है। हालांकि यह कथा भगवान जगन्नाथ की अनासरा पूजा से भी जुड़ी हुई है। 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक मूर्तिकार रहते थे। वे भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर समय भगवान गणेश की पूजा और भक्ति में ही लगे रहते थे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें कई जगहों की यात्रा की और अंत में उड़ीसा के पुरी पहुँचे। जब वे पुरी पहुँचे तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वहाँ भगवान गणेश का कोई मंदिर ही नहीं था। वे भगवान गणेश के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन वह मुमकिन नहीं हो पाया। इससे वे निराश हो गए और बिना दर्शन के लिए प्रसाद लिए बिना वापस चले गए, जिसके कारण उनकी 4 धाम यात्रा भी अधूरी रह गई। लौटते समय रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवा मिला। उस ब्राह्मण ने गणपति भट्ट को उदास देखकर पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? गणपति भट्ट ने बताया, मैं गणेश जी को देखने आया था, लेकिन यहाँ उनका कोई मंदिर नहीं है। अब मैं खुद गणेश जी की मूर्ति बनवाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? अभी जाओ और मूर्ति बनाना शुरू कर दो। पूरी प्रेरणा के साथ गणपति भट्ट मूर्ति बनाने लगा, लेकिन उनकी बनाई हुई मूर्ति में हर बार कुछ अजीब हो जाता। कभी मूर्ति की आंखें बहुत बड़ी हो जाती, तो कभी आंखें गोल हो जाती और कभी उनके हाथ में बांसुरी आ जाती। वे जिस तरह से मूर्ति बनाना चाहते थे वैसे बन नहीं पा रही थी। तब ब्राह्मण ने कहा, यहाँ गणेश जी के मंदिर नहीं है। आप ध्यान लगाइए और गणेश जी को याद कीजिए। जो तस्वीर ध्यान में आए वैसी ही मूर्ति बनाएं। गणपति भट्ट को यह सलाह अच्छी लगी। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान में उन्हें कई अलग अलग चीज़ें दिखी, जैसे कभी एक बड़ा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा, कभी गणेश जी बांसुरी बजाते नजर आए और कभी बड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। फिर उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दिखी। इससे वे और भी परेशान हो गए, क्योंकि जो कुछ वे देख रहे थे उसे समझना बहुत मुश्किल था। मूर्ति बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर भट्ट जी ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए? भट्ट जी ने जवाब दिया, नहीं। जब मुझे पता चला कि वहाँ गणेश जी नहीं हैं, तो मैं बिना दर्शन किए वापस आ गया। ब्राह्मण ने कहा, एक बार जाके ज़रूर दर्शन करें, शायद आपके गणेश जी वहीं हो। ब्राह्मण की बात सुनकर भट्ट जी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में उस वक्त अनासरा विधि चल रही थी। यह ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का दिन था। इसी विधि के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा को स्नान प्रांगण में लेकर जाया जाता है और 108 घड़ों के पानी से उनको स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद उन्हें नर्म कपड़ों से सुखाया जाता है और उस कपड़े को इस तरह से बांधा जाता है कि भगवान का चेहरा हाथी के सूंड जैसा दिखाई देता है, और इसे ही भगवान जगन्नाथ का गजानन वेश कहा जाता है। जब भट्ट जी मंदिर पहुँचे और उसे इस गजानन वेश को देखा तो वो बहुत खुश हो गए। खुशी में भट्ट जी जोर जोर से बोले कि मेरे गणेश जी तो यहीं हैं। उन्हें भगवान जगन्नाथ में अपने गणेश जी नज़र आ गए। भट्ट जी जब अपनी खुशी बताने के लिए पीछे मुड़े तो वहाँ कोई भी नहीं था।
ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्त को भ्रम दूर करने आए थे। गजानन वेश धारण करने के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए एकांतवास चले जाते हैं और फिर किसी को दर्शन नहीं देते हैं।